वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो हमारा अभी चल रहा है सीरीज नंबर सिस्टम में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें से हमारे 10 एमसीक्यूज होंगे। ओके, कितने एमसीक्यूज होंगे? 10 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं आज। और ओके, सभी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ओके, तो आप लोग आंसर करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। ओके, तो स्टार्ट करें क्लास। सभी स्टूडेंट बताइए कि क्लास को स्टार्ट करें। सभी स्टूडेंट्स बताइए क्लास को स्टार्ट करें। ओके, जो नंबर सिस्टम होता है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके, तो आज हम संख्या पद्धति, जो आपका नंबर सिस्टम आपका मैथ्स में टॉपिक है, वो टॉपिक के 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, तो इसके पहले वो दोनों वीडियो आप देख लेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, TIICA। ओके, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे लिखा रहेगा JNBST 2027। ओके, प्रैक्टिस सेट मैथ। ओके, मैथ प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो वो सारे वीडियोस आप इस लेक्चर के पहले देख लेंगे। सेट नंबर 1 देख लेंगे, सेट 2 देख लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर आप 3 देखेंगे। ओके, और इन क्लासों की जो PDF रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। आंसर करिए सभी स्टूडेंट लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में। आंसर सभी स्टूडेंट्स करेंगे। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिससे खुद से भाग चला जाए। खुद से भाग जाए या 1 से भाग जाए, ऐसा हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिविजिबल हो जाए, ओके, और या फिर 1 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ओके, पूर्ण रूप से जाए। कैसे? पूर्ण रूप से भाग चला जाए, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं इसके केवल 2 फैक्टर रहते हैं, 2 फैक्टर्स ओनली। 2 फैक्टर्स ओनली बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? या तो 1 से जाएगा या फिर सेल्फ से भाग जाएगा। तो इसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब आप बताइए, जैसे कि यहाँ पे 91 लिखा है, तो 91 किस किस से भाग जाएगा? 13 से भाग चला जाएगा, और 7 से। 13 सत्ते 91, 13 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी 13 बार भाग जा रहा है, ये पूर्ण रूप से। ओके, और बोल सकते हैं कि 1 से भी भाग जाएगा इसका। 1 से तो जाएगा, इसकी मल्टीपल कितने हो गए? इसके 3 हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 13 भी, 7 भी, 1 भी, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, इसके बाद 93 देखो, 93 का भाग पूर्ण रूप से किस किस में चला जाएगा? 31 है। 31 का गुणा 3 में करेंगे तो वो पूर्ण रूप से 93 को काट देगा, और 3 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 93 से, 1 भी हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि 2 फैक्टर्स ओनली होना चाहिए, खुद से भाग जाए या फिर 1 से जाए, वो होता है हमारा प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ओके, इसके बाद है हमारा
95। अब 95 बताइए, 95 का किस किस से जाएगा, 19 से चला जाएगा, 19 पचे 95, 19 5 ओके, तो 19 से चला जाएगा। और हमारा 5 से भी चला जाएगा, 19 बार करेंगे तो 5 से भी चला जाएगा। ओके, 5 से भी जा रहा है, 19 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है, तो क्या है, तो ये भी नहीं होगा। इसके कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। लेकिन हमने क्या बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर उनका 1 से भाग जाए या खुद जो संख्या उससे भाग जाए, ओके, सेल्फ से भाग जाए, तो ये होना चाहिए। तो हमारा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है, 97। 97 है, 97 का भाग 97 से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? आप लाइव चैट में अपना आंसर बताते रहेंगे हमें, ओके। कुछ भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बता देंगे आप। जो भी आपकी क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो लाइव चैट में या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। पढ़िए प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको बताना है। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योगफल आपको बताना है। What will be the sum of the numbers from 1 to 25? 1 से लेके 25 तक का आपको संख्याओं का योगफल बताना है। इनके बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले लिख लेंगे 1 से 25 तक की, ओके, एक से 25 तक की सम संख्याओं का, यहाँ पे क्वेश्चन में सम संख्याओं का योगफल आपको बताना है, ओके। सम, यहाँ पे क्या लिखा है, सम संख्या, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ओके। तो हम निकालेंगे 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे, हमें 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कौन सी है हमारी, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या में +1 कर देंगे, अंतिम संख्या +1 अपॉन 2, ओके। अगर इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट और ब्रैकेट में या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट डिजिट +1 डिवाइड बाई 2, ये कर देंगे आप, ओके। लास्ट डिजिट क्या है हमारी, लास्ट डिजिट आपको देखिए यहाँ पर 25 है, तो 25 है तो 25 लिख दिया हमने, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, ओके। इसके बाद लास्ट डिजिट हमारी 25 +1 करना है, तो एक जोड़ दो, +1 करके अपॉन 2 कर दो, 25 गुणे 26 जोड़ेंगे, अपॉन 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 25 का गुणा 13 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 25 गुणे 13 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 325। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं किया है, 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो सम संख्याओं का योग पूछा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो आपका लास्ट नंबर दिया होगा लास्ट नंबर लिखेंगे, लास्ट नंबर में गुणा करने के बाद एक जोड़ देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे आप निकालेंगे 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल,
कुछ भी दिया हो, जैसे कि 1 से लेके 50 तक की सम संख्याओं का योगफल पूछा हो, सम संख्याओं का योगफल पूछा होता तो भी आप निकाल सकते। लास्ट नंबर ये 50 है, 50 में क्या एक जोड़ेंगे आप और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे। लेकिन सम संख्याओं का योगफल होना चाहिए, सम पूछा चाहिए। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न संख्या तीसरे को आप सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। आपको बताना है विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। आपको बताना है कि 4 अंकों की संख्या कौन सी है जिसमें क्या हो, प्रत्येक अंक अलग अलग हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है आपको बतानी है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो संख्या आपको बतानी है। हम पूछे आपसे कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बता देंगे 9999, 4 बार 9। लेकिन यहाँ पे तो ये पूछा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स आर डिफरेंट होने चाहिए, विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, लेकिन यहाँ तो सेम है, ये तो हो नहीं सकती। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 8, क्योंकि सब डिजिट्स हमें डिफरेंट चाहिए होंगे। ओके, इसके बाद हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 से बड़ा 8 होता है, 8 से बड़ा 7 होता है, और 7 से बड़ा 6 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए सभी डिजिट्स क्या है, हमारी डिफरेंट है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारी करेक्ट हो जाएगी 9876। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सही है ना, ऐसे ही करेंगे ना आप, ऐसा तो नहीं कि ये वाला आंसर कर देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, ऑल दी डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चौथा प्रश्न करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, प्रश्न संख्या चौथा करते हैं। संख्या ये दी गई है, एक नंबर ये दिया है, मैं किस अंक का स्थान स्थानीय, क्या लिखा है, स्थानीय मान, स्थानीय मान सबसे अधिक है। आपको बताना है इन दी नंबर, ये नंबर दिया है, विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। आपको ये संख्या दी गई है 30746। आपको इस संख्या में, इस नंबर में बताना है कि किस डिजिट का सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, स्थानीय मान बताना है कि किस डिजिट की प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब बताइए, जैसे कि 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 निकालेंगे। 4 की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 40 कैसे हो जाएगी, 4 लिखा है, 0 लगा दिए क्योंकि एक डिजिट है। 7 का कैसे निकालेंगे, 7 लिखेंगे और इसके बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा देंगे। इसके बाद 0 का 0 ही रहेगा, इसको कुछ लिखेंगे ही नहीं। ओके, और 3 का क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट इसके बाद है तो 4 0 लगा देंगे। ओके, तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी ज्यादा है, 1 10 100 1000 10,000। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 की होगी, सबसे ज्यादा हमारी 3 की होगी प्लेस वैल्यू। ओके, ये तो 6 लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 700 लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा है, 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 लिखा है। ओके, तो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किस डिजिट की है, तीसरे डिजिट की है, थर्ड नंबर की है। ओके, यहाँ पे तीसरी जो डिजिट है उसकी सबसे ज्यादा बड़ी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि वो क्या है, 1000वें स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है ना। समझ गए सभी स्टूडेंट्स।
समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये अंक दिए गए 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 4 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है। यहाँ पे तो 3 डिजिट दी गई है, लेकिन हमें क्या बनानी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 409। इन डिजिट से आपको बनानी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमें तो 3 ही डिजिट दी गई हैं, तो चलिए बनाते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, इसका आंसर सबसे जल्दी आता है। करिए आप लोग, और सभी स्टूडेंट लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। तो करिए। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम जब क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले ये बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखते हैं। इसके बाद हम 4 जीरो लगा देंगे, ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन हमें तो इस डिजिट से बनानी, एक ये वाला दिया है 904 से हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है। हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो 0 हम कहाँ पे लिखते हैं, सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। लेकिन हम 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 409 दिया है, तो 0 से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, तो किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या, 0 हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। ओके, तो 5 अंकों की बनानी है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितने अंक हो गए, अभी 4 हो गए, 1 2 3 4। लेकिन हमें 9 ही लेना है, तो 9 लिख देंगे। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्लेस पे हमने 3 जीरो बढ़ा दिए। इसमें कुछ कंडीशन तो दी गई नहीं है कि आपको एक डिजिट एक बार ही लेना है, तो हमने कई बार ले लिए जीरो, जब तक हमें चाहिए है। ओके, 5 डिजिट की बनानी, तो लास्ट में हमने 9 को लिख दिया और हमने 3 जीरो बढ़ा दी और 4 लिख दिया। ऐसे आप बनाएंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 409 का यूज करके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4009। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आए सभी स्टूडेंट्स को, बताते जाएंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और बताइए। करिए आंसर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये आपको दिया है 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की विषम संख्या कौन सी है। नंबर कौन कौन से दिए हैं, 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 4 और 5 दिया है। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी 4 अंकों की विषम संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बनानी है विषम संख्या, अंकों की विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड, 4 अंकों की ऑड नंबर बनानी है आप। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, छोटी, और क्या बनानी है, छोटी, स्मॉलेस्ट।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 0 3 4 एंड 5। बनाइए। तो अंक क्या क्या दिए गए हैं हमारे पास, 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 4 अंकों की बनानी है, तो यहाँ तो 5 अंक दिए गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, और विषम संख्या बनानी है, ऑड नंबर, सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको इसमें से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लिखेंगे नहीं, 0 तो हमारी सेकंड प्लेस पे आती है, तो 1 लिखा, 0 लिखा, तो हमारी तो जी 2 अंक की बनी। इसके बाद हमने क्या किया, 3 लिख दिया। ओके, ओके, तो ये तो 3 अंक हो गए, हमें तो 4 अंक की बनानी है, तो इसके बाद हमने 4 लिख दिया। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या विषम संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये तो आपकी विषम संख्या होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, 4 दिया है, लास्ट में क्या दिया है, 4 दिया है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या में 2 4 6 8 0 नहीं आता है, तो ये आपकी होगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, 1 0 छोटी छोटी बनाना है, इसके बाद आप 3 लिख देंगे, 4 को ना लेके आप 5 को ले लेंगे, 5 को ले लिया, क्योंकि हमें छोटी छोटी संख्या बनानी है, तो 1 0 से तो हम स्टार्ट करेंगे ही, तो 1 0 तो सभी में है, यहाँ पे 4 है, तो ये होगा नहीं। ओके, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, अब इन तीनों में से देखनी है कौन सी छोटी संख्या है, तो इसमें 1035 है, 43 है, 53 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1035 है, ये दोनों भी बड़े हैं, तो वैसे हम टिक कर सकते हैं 1035। ओके, हमने 4 का यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमें 4 अंकों की क्या बनानी थी, विषम संख्या बनानी थी, छोटी छोटी, तो हम 4 अंकों का यूज ही नहीं किया, तो 4 को हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 को लिखा, 0 लिखा, उसके बाद हमने 3 लिखा और 5 लिखा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो ऐसे आप बनाएंगे 4 अंकों की विषम संख्या। समझ में आया आप सभी को, बताइए, समझ में आया आप सभी को। तो हमने क्या बनाई है, विषम संख्या बना ली, हमने विषम संख्या बना ली, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 0 1 2 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, आपको बतानी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 एंड 3। ओके, तो इन ये संख्या दी गई है, क्या नंबर दिया है, 0 1 2 और 3 दिया है, तो इसमें से क्या करना है, बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या, इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना है, 4 डिजिट की बनानी है, यहाँ पे तो कंडीशन दी गई नहीं है कि 3 की बनानी, 4 की बनानी, तो जितने नंबर है, जितनी आपकी डिजिट है, उसी की आपको सम संख्या बनानी है, लेकिन क्या बनानी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी बनानी है, ये आपको याद रखना है। इवन नंबर सबसे छोटी इन अंकों का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो इन दोनों ऑप्शन में तो 1 0 है नहीं, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सम संख्या बनानी है, सम के लास्ट में क्या आना चाहिए, सम के लास्ट में 2 आना चाहिए, है ना, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, या फिर 0 आएगा, तो हमें यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं बनाएंगे 1 0 2 3, अगर ये छोटी संख्या है हम मानते हैं, लेकिन ये 3 क्या है हमारा, ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर है, लेकिन हमें तो सम संख्या बनानी थी। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है, ये आपकी सम संख्या है।
1032 आपका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1032। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए आप सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है आपसे, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? आपको बताना है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इन टोटल? बताइए। बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट्स काउंट आंसर देंगे। ये बतानी है आपको 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की संख्याएं कुल कितनी बन सकती हैं जो हम देखते हैं। ओके, तो वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9। ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब लिखते हैं 3 अंकों की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है हमारी? 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी क्या होती है? 3 बार 9 होते हैं। अब हमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं निकालनी है? 4 अंकों की कुल संख्याएं कैसे निकालेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी 4 बार 9 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 है। ठीक है, हमें 4 अंकों की कुल संख्याएं निकालनी, कितनी संख्याएं होंगी 4 अंकों की, ये आपको निकालना था। तो हमने कुछ नहीं किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, उसको हमने माइनस कर दिया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। कितना आ जाएगा? 0009। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9000। बस कुछ नहीं करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है आपको, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है, और फिर आपको उनमें डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस निकाल देंगे आप तो आपका आंसर निकल आएगा 9000। 9000, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स का आया आंसर? लाइव चैट में आंसर करेंगे। आया सभी का? बताइए, आ गया? आ गया कि नहीं आया? आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब प्रश्न संख्या 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? 1 से लेके 50 तक की कितनी प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। हिंदी में क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये आपको बताना है। 1 से लेके 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताइए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 15? 1 से 50 के बीच, याद रखना बीच, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब क्या है, बीच लिखा है तो हम 1 को भी नहीं लेंगे और 50 को भी नहीं लेंगे। ओके, इनके बीच की कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो लिखना है।
तो आप बताइए 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, लिखिए आप लोग। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से भाग चला जाए और 1 से भाग जाए, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 या फिर खुद से भाग पूरा पूरा जाए। तो 2 है, 3, 5, 7, 11 होगा, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो कितनी अभाज्य संख्या है, आप बताइए कितनी है? कुल अभाज्य संख्या आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप कभी नहीं भूलेंगे कैसे निकालना है। आपको रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। मैथ्स को, अर्थमेटिक को केवल समझा जाता है, ना कि रटा जाता है। तो आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल समझना है, ठीक है ना। आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। अब आपको क्वेश्चन आया आपके पेपर में 1 से 50 तक की प्राइम नंबर कितने हैं, या फिर याद कर लो आपकी 15 आपकी कुल अभाज्य संख्या है, या फिर याद नहीं हो रहा है तो आप लिख लेंगे जल्दी से। कितना मिनट लगेगा, 30 सेकंड में आप याद कर लेंगे ये चीजें कि कैसे आपको करना है। अभाज्य संख्या हमने बता ही दिया है, जिसका भाग 1 से जाए और सेल्फ से जाए, पूरा पूरा चला जाए, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 हो या खुद से भाग जाए। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है 87, 96, 132 के अंकों से बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो फाइंड द डिफरेंस निकालना है आपको बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर का, फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 8, 7, 96 और 132। ओके, क्या क्या दिया है, 8, 6 दिया है, 9, 6 दिया है और 132 दिया है। ये आपको डिजिट दी गई है, नंबर दिया गया है। तो इस नंबर में आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट निकालिए आप सबसे पहले, ग्रेटेस्ट निकालिए, बड़ी संख्या निकालिए इन अंकों से बनने वाली। तो सभी सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक एक डिजिट देखेंगे, सभी में एक एक डिजिट। सबसे बड़ा क्या है हमारा, 9 है, 9 से बड़ा क्या है, 8 है, तो 9 हो गया हमारा, 9 हो गया, 8 हो गया। इसके बाद क्या है, 87 दिया था इधर है, 87 दिया है क्वेश्चन में, 87, 96, 132। तो 9 है बड़ा, 8 है, इसके बाद 7 बड़ा है तो 7 भी लिख लिया। इसके बाद 6 है, 6 लिख लिया। 6 के बाद क्या है हमारा, 3 है, 3 लिखा। फिर हमारा 2 है और 1 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ग्रेटेस्ट लिख लिया। अब स्मॉलेस्ट लिखिए, स्मॉलेस्ट लिखेंगे आप, स्मॉलेस्ट लिखिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ग्रेटेस्ट लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में गए थे हम, घटते हुए क्रम में गए थे ना, घटते हुए क्रम में। लेकिन स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे छोटी पहले आएगी और सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखिए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, नहीं 5 नहीं है, 6 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारी 7 अंक की ग्रेटेस्ट नंबर हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, और 7 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई, जो कि इन डिजिट से हमने बनाई है। अब इसमें क्या पूछा था, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1।
और छोटी क्या 987632 1। इसमें क्या पूछा है? डिफरेंस। कहीं पे भी डिफरेंस हो या हिंदी में अंतर लिखा हो तो आप माइनस कर देंगे। माइनस करिए आप सभी लोग। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 में से 9 जाएंगी, 2 बचेगा। ओके, 12 में से 9 जाएंगी, 3 बचेगा क्योंकि एक कैरी ली है। ओके, आप करिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 आएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आएगा और 8। तो ये आपका आंसर है 8639 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? आज की क्लास में हमने 10 एमसीक्यूज किए हैं। 10 एमसीक्यूज किए हैं जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। ओके, तो आप लोग बताएंगे 10 में से आपके कितने करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने आंसर के सही जवाब दिया है, कितना आपने करेक्ट किया है। तो आप लोग बताएंगे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में। ओके, और आपकी आंसर की यहाँ पे दी गई है। आपको लग रहा है कोई आंसर गलत है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, डाउट सेशन है, वो आप लाइव चैट में पूछ लेंगे। ओके, या फिर कुछ भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करेंगे, आप केवल व्हाट्सएप कर देंगे। जो भी आपका डाउट है लिख देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में वो डाउट लेके आएंगे और आप देख लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।